नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रेशो के एक और नए टाइप को डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में सिक्कों पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। और ये क्लास एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 170 से। देखिए, अभी तक हमने टोटल 21 क्लास पढ़ी, जिसमें लगभग हमने रेशो के सभी टाइप को कवर कराया। आज की जो क्लास होगी, क्लास नंबर 22, इसमें हम रेशो के लास्ट टाइप सिक्कों पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद मैं एक क्लास और पढ़ाऊंगा जो क्लास नंबर 23 होगी, जिसमें मैं उन सभी तमाम क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा जिसका कोई टाइप नहीं होता, लेकिन फिर भी वो रेशो के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू आज की इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 170 से। ठीक है, समझिए भाई, क्वेश्चन में दिया गया है एक बैग में 10 रुपए और 50 रुपए के नोट है। नोटों की कुल संख्या 12 है। 10 रुपए और 50 रुपए के नोटों की कुल संख्या 1:2 के अनुपात में है। तो बताइए बैग में कुल कितने रुपए हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये सीजीएल 2019 में पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चनों से मैंने इस टाइप को शुरू किया है। ठीक है, समझिए भाई, क्वेश्चन में कहा गया कि एक बैग में 10 रुपए और 50 रुपए, एक बैग में 10 रुपए और 50 रुपए के नोट है। नोटों की कुल संख्या 12 है। भाई, नोटों की कुल संख्या कितनी दी गई? 12। 10 रुपए और 50 रुपए के नोटों की कुल संख्या 1:2 के अनुपात में है। जो नोटों की कुल संख्या का अनुपात है वो कितना दिया गया? 1:2। तो यह है भाई नोटों की कुल संख्या का अनुपात, यानी कि नोट। ठीक है, 1:2। तो आपसे पूछना ये चाहता है, तो बताइए बैग में कुल कितने रुपए हैं। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, समझिए, आप ये बताओ, अगर 10 रुपए का 1 यूनिट नोट है और 50 रुपए के 2 यूनिट नोट है, तो फिर नोटों की कुल संख्या कितनी हुई भाई? 1 और 2 3, यानी कि नोटों की जो कुल संख्या हुई वो कितनी हुई भाई? 3 यूनिट। 3 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नोटों की कुल संख्या तो 12 है, तो क्या 3 यूनिट 12 के बराबर है? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो 3 यूनिट 12 के बराबर है, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 1 यूनिट की वैल्यू होगी 4। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो यहां से इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4, यानी कि टोटल 4 नोट है 10 रुपए के। और यहां से 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई? 4 दूनी 8, यानी कि 8 नोट। तो मैं ये कह सकता हूं कि 10 रुपए के टोटल 4 नोट है और 50 रुपए के टोटल 8 नोट है। लेकिन वो आपसे ये पूछना चाहता है कि बैग में कुल कितने रुपए हैं। आप ये बताओ, अगर 10 रुपए के 4 नोट है तो फिर कितने रुपए हुए भाई? 10 चौक 40, तो इसका मतलब 40 रुपए। अगर 50 रुपए के 8 नोट है तो कितने रुपए हुए? 8 गुणा 50, यानी कि 8 पंजे 40, यानी कि 400 रुपए। भाई 8 पंजे 40 और 1 0, 400 रुपए। तो बैग में कुल धन कितना हुआ भाई? 400 + 40, यानी कि 440 रुपए। 440 रुपए। तो फिर बैग में कुल धन है 440 रुपए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आशा करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑप्शन ए सवाल का उत्तर है। ठीक है, समझिए क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:7:9 के अनुपात में है। ठीक है, यदि थैले में कुल धन 860 रुपए हो तो थैले में प्रत्येक सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछना चाहता है कि थैले में प्रत्येक सिक्कों की संख्या क्या है। ठीक है, समझिए भाई, क्वेश्चन में दिया गया है सिक्कों का अनुपात। कितना दिया गया है सिक्कों का अनुपात? 5:7:9। और आपसे पूछना क्या चाहता है? सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या क्या होगी? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सिक्कों की संख्या
5 7 9 के अनुपात में होगी, 5 7 9 के अनुपात में होगी। तो हम सबसे पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करके देख लेते हैं। भाई ये 405 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। ये 560 इस 7 का भी मल्टीपल है, बिल्कुल है। 720 इस 9 का मल्टीपल है, आप कहोगे सर बिल्कुल है। इसका मतलब ये 5 7 9 के मल्टीपल है, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। तो चलिए बी ऑप्शन को चेक करते हैं। 560 5 का भी मल्टीपल है, लेकिन 720 7 से नहीं कटता, इसका मतलब ये आंसर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरीके से 400 भी 9 से नहीं कटेगा, तो आंसर ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो भाई 5 का मल्टीपल है यहाँ पे 720, आप कहोगे सर बिल्कुल। ये 7 का मल्टीपल है, लेकिन 400 9 से नहीं कटता, तो 400 अगर 9 से नहीं कटता तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो आप दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो ऑप्शन है ए, एक ऑप्शन है बी। हो सकता है कि आंसर आपका ये भी ना हो, नन ऑफ दीज आंसर हो, कि इन दिए गए विकल्पों में से कोई ना हो। ठीक है, लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या इनका रेशियो 5 7 9 आता है। तो आप 0 से 0 काट दोगे, ठीक है, 8 से काट दो, 8 पंजे 40, 8 से 56, 8 नम 72। इसका मतलब 400 560 और 720 का जो रेशो बनता है वो 5 7 9 ही बनता है। इसका मतलब आपका जवाब क्या हुआ, ए ऑप्शन। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, समझिए, अगर इस क्वेश्चन का चाहिए आपको सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कैसे होगा वो समझिए। देखिए भाई, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5 7 9 है। 5:7:9 है। ये अनुपात किसका है मेरे भाई, कॉइन्स का, यानी कि सिक्कों का। ठीक है, यदि थैले में कुल धन 860 रुपए हो, कुल धन कितना दिया गया थैले में 860 रुपए, तो थैले में प्रत्येक सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, रेशो की एक खास बात यह है कि जो चीज क्वेश्चन में दी जाती है वही चीज हम रेशो से निकालते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया मेरे भाई कुल धन। अगर क्वेश्चन में कुल धन दिया गया है तो हम रेशो भी कुल धन का ही निकालेंगे। रेशो भी किसका चाहिए फिर मुझे, भाई धन का चाहिए, मनी का चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में तो हम क्या दिया गया है 860 रुपए कुल धन दिया गया है। लेकिन हमारे पास रेशो क्या है, हमारे पास रेशो है सिक्कों का। यहाँ पे अगर सिक्कों की संख्या दी जाती तो यहाँ पर रेशो भी सिक्कों का हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया गया है कुल धन, यानी कि रेशो भी फिर मुझे रुपयों का चाहिए। किसका चाहिए, रुपयों का। आप एक छोटी सी बात समझना भाई, मुझे सबसे पहले ये बताओ, अगर मुझे 1 रुपया बनाना है, अगर मुझे 1 रुपया बनाना है, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, अगर मुझे 1 रुपया बनाना है तो 1 रुपए के कितने सिक्के चाहिए, भाई एक ही सिक्का चाहिए ना, क्योंकि अगर 1 रुपए का एक सिक्का है तो उसका मतलब वो 1 रुपए ही है। ठीक है, अगर मुझे 1 रुपया बनाना है तो 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए भाई, 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए, आप कहोगे सर 50 पैसे के 2 सिक्के चाहिए, 50 पैसे के चाहिए 2 सिक्के। ठीक इसी तरीके से अगर मुझे 1 रुपया बनाना है तो 25 पैसे के कितने सिक्के चाहिए, आप कहोगे 25 पैसे के 4 सिक्के चाहिए। 20 पैसे के कितने सिक्के चाहिए भाई, 20 पैसे के 5 सिक्के चाहिए, क्योंकि 20 पंजे 100 और 100 पैसे का मतलब ही 1 रुपया है। 2500 का 100 पैसे का मतलब ही 1 रुपया है। 50 दूनी 100 पैसे का मतलब ही 1 रुपया है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं 10 पैसे के कितने सिक्के चाहिए, तो 10 पैसे के कितने सिक्के चाहिए भाई, 10 ही सिक्के चाहिए। भाई 10 गुणा 10 यानी कि 100 पैसे, और 100 पैसे का मतलब 1 रुपया। ठीक है, याद रखना हमेशा इस बात को कि जब भी आप सिक्कों से रुपयों का रेशो बनाते हो तो हमेशा डिवाइड किया जाता है, यानी कि भाग किया जाता है। जब भी सिक्कों को आप किसके रेशो में कन्वर्ट करोगे, रुपयों के रेशो में कन्वर्ट करोगे, तो हमेशा भाग दोगे। लेकिन जब भी आप रुपए के रेशो को सिक्कों में कन्वर्ट करते हो, सिक्कों के रेशो में कन्वर्ट करते हो, तो हमेशा मल्टीप्लाई की जाती है, गुणा की जाती है। बात समझ पाए। देखिए अब इसी बात का हम इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे समझिए। भाई क्वेश्चन में दिया गया है कुल धन, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए रुपयों का रेशियो, मुझे चाहिए रुपयों का रेशियो। ठीक है, अब समझिए भाई, मुझे ये बताओ 1 रुपया बनाने के लिए 1 रुपए का एक सिक्का चाहिए, कितना सिक्का चाहिए,
एक ही सिक्का चाहिए, क्योंकि 1 रुपए का मतलब एक ही है, ठीक है। 50 पैसे का मतलब कितना है, 50 पैसे का मतलब है आधा रुपया, यानी कि 1/2 रुपया, 1/2 रुपया। और 25 पैसे का मतलब क्या है भाई, 1/4 रुपया, यानी कि 1/4। भाई 25 पैसे का मतलब यही तो है, 1 का चौथाई हिस्सा। तभी तो मैंने कहा कि 25 पैसे के मुझे 4 सिक्के चाहिए। क्लियर है बात यहां तक? तो अब समझिए, अगर 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, अगर 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो फिर रुपए कितने हैं? आप कहोगे सर 5 ही रुपए हैं, आप कहोगे 5 रुपए है। अगर 50 पैसे के 7 सिक्के हैं, अगर 50 पैसे के 7 सिक्के हैं, तो फिर रुपए कितने हैं? आप कहोगे सर 7/2, 7/2 यानी कि 3.5 रुपए है, ठीक है। यहां तक 3.5 रुपया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 25 पैसे के अगर 9 सिक्के हैं, तो कितने रुपये होंगे? आप कहोगे सर 9/4 रुपये होगा, 9/4 रुपये होगा। तो आपने ये चीज नोट की कि हमने क्या किया, सिक्कों का रेशो रुपए के रेशो में बदल दिया। किस रेशो में बदल लिया? रुपयों के रेशो में बदल लिया। क्लियर होगी बात यहां तक, ठीक है। तो 50 पैसे के चाहिए मुझे 2 सिक्के, तो 7 को मैंने कर दिया 2 से डिवाइड। 25 पैसे के चाहिए 1 रुपया बनाने के लिए 4 सिक्के, तो 4 से कर दिया 9 को डिवाइड, 4 से कर दिया 9 को डिवाइड। यानी कि जब भी सिक्कों से रुपयों का रेशो बनाना होता है तो हमेशा हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। क्लियर होगी बात यहां तक, ठीक है। अब ये बताओ टोटल धन कितना हुआ भाई, टोटल धन कितना हुआ यहाँ पे बताओ भाई। 4 2 का एलसीएम कितना हुआ मेरा भाई? 4 2 का एलसीएम हुआ 4, 4 2 का एलसीएम कितना हुआ? 4। तो यहां से 5 चौक 20 प्लस 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 प्लस 4 एकम 4, ये हो गया 9। तो 20 30 40 43। तो टोटल जो धन बना यहां से 43/4 यूनिट, 43/4 यूनिट। तो कुल धन कितना हुआ भाई? 43/4 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया? क्वेश्चन में दिया गया 860 रुपए। कुल धन कितना दिया गया? 860 रुपए। मेरा कितना है? 43/4 यूनिट। तो 43/4 यूनिट ही 860 रुपए के बराबर है, 860 रुपए के बराबर है। तो 43 से अगर मैं काट दूं, 43 दूनी कितना हुआ? 86, 20 बार कटेगा। 4 की मल्टीप्लाई 20 में करोगे तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी भाई, 4 दूनी 8, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 80। 1 यूनिट की वैल्यू हुई 80, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछना चाहता है कि प्रत्येक सिक्कों की संख्या क्या होगी, प्रत्येक सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो समझिए भाई, 1 यूनिट 80 के बराबर है, तो 5 यूनिट किसके बराबर होगा? 80 की मल्टीप्लाई करो 5 × 40 यानी कि 400। 1 यूनिट 80 के बराबर है, 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? कर दो 7 की मल्टीप्लाई, 7 × 8 = 56, 560। 9 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80 है, 9 यूनिट की वैल्यू 9 × 8 = 72, यानी कि 720। तो प्रत्येक सिक्कों की जो संख्या आई वो 400, 560 और 720 आई। उम्मीद करता हूं चीजों को आप समझ पाए होंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई? ए ऑप्शन ही सवाल का उत्तर है, 400, 560, 720। इसलिए मैंने ये कहा था कि अगर आप इस टाइप के क्वेश्चनों को एलिमिनेशन मेथड से करो तो आपको जल्दी होगा, क्वेश्चन आसान तरीके से होगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि जो सिक्कों की संख्या का रेशो रहा होगा वो 5 7 9 ही रहा होगा। इसका मतलब 5 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा। क्लियर होगी बात यहां तक? तो भाई ये तरीका था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कैलकुलेशन पर भी ध्यान देना होता है मेरे भाई। तो कैलकुलेशन को आसान करना है, तो कैलकुलेशन को हम आसान कैसे करें वो समझो अब, ठीक है। ये तरीका समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से किस तरीके से करूंगा वो समझना। अब देखिए चीज वही है, बस कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करना है मुझे, ठीक है। अब वो कैलकुलेशन को आसान कैसे करते हैं इस बात को आपको समझना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के का अनुपात है वो कितना है? 5:7:9, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि कुल धन 860 रुपए है। तो भाई रेशो भी मुझे धन का चाहिए, मुझे रेशो किसका चाहिए? धन का चाहिए, रुपयों का रेशो चाहिए। तो रुपयों का रेशो निकालना है, इसका मतलब रुपयों का रेशो। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी सिक्कों की संख्या को हम डिवाइड करेंगे तो रुपयों का रेशो निकलेगा। भाई जब भी सिक्कों का रेशो को हम कन्वर्ट करते हैं रुपए के रेशो में तो हमेशा डिवाइड किया जाता है।
और जब भी रुपए के रेशो को सिक्कों में बदला जाता है, सिक्कों के रेशो में बदला जाता है, तो हमेशा गुणा की जाती है। ठीक है, समझिए। कोई मैं तुम्हें याद करने वाली या रटने वाली बात नहीं कर रहा, केवल लॉजिक है इसमें। देखिए समझिए भाई, 1 रुपया बनाने के लिए 25 पैसे के चाहिए मुझे 4 सिक्के, यानी कि मुझे 9 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 9 4 से नहीं कटता, 9 4 से नहीं कटता भाई। 25 पैसे का मतलब 1/4 ही तो है, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से 50 पैसे का मतलब कितना है मेरा भाई, 1/2, यानी कि 7 को मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं। 7 को मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपया है, तो 7 सिक्कों का मतलब 7/2 रुपया होगा, होगा कि नहीं। इसी तरीके से आप मुझे एक बात बताओ, जब 7 2 से नहीं कटता, 9 4 से नहीं कटता, तो मुझे कैलकुलेशन को आसान करना है। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस 2 का और इस 4 का एलसीएम ले लूंगा, इस 2 का इस 4 का एलसीएम ले लूंगा, और 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। उस 4 से इस पूरे रेशो को, उस 4 से इस पूरे रेशो को मल्टीप्लाई कर दूंगा, उस 4 से इस पूरे रेशो को क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई, ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। ठीक है, और आप ये जानते हो कि रेशो एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं पूरे रेशो को, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, ये कितना हो जाएगा भाई, 4 सत्ते 28, और ये कितना हो जाएगा, 4 नम 36, 4 नम 36। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? तो 20, 28 और 36 में अभी भी रेशो 5, 7, 9 का ही है। क्लियर होगी बात, रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है भाई, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए रुपयों का रेशो, क्योंकि क्वेश्चन में हमें रुपयों कुल धन दिया हुआ है 860 रुपए, तो रेशो भी हमें धन का ही चाहिए। तो 20 सिक्के हैं किसके, 1 रुपए के, तो कितने रुपए हो गए भाई, 20 यूनिट। कितने रुपए हो गए, 20 यूनिट। अगर 50 पैसे के टोटल 28 सिक्के हैं, तो अगर मैं इस 28 को 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो कितने रुपए होंगे, आप कहोगे सर 14 दूनी 28, यानी कि 14 रुपए, 14 यूनिट रुपए। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं 36 को इस 4 से डिवाइड करूंगा, 4 नम 36, यानी कि अब टोटल कितने रुपए हो गए भाई, 25 पैसे के 9 यूनिट रुपए हो गए, 50 पैसे के 14 यूनिट रुपए हो गए, 1 रुपए के 20 रुपए, 20 यूनिट रुपए हुए। समझिए भाई, अगर 25 पैसे के 36 सिक्के हैं, आप समझना इस बात को, अगर 25 पैसे के 36 सिक्के मैं आपको दे दूं तो इसका मतलब 9 रुपए तो है। अगर 50 पैसे के 28 सिक्के दे दूं तो इसका मतलब 14 रुपए तो है। अगर 20 सिक्के दे देता हूं मैं 1 रुपए के, तो इसका मतलब 20 रुपए तो है। तो आप मुझे यहां से बताओ कुल धन कितना हुआ, कुल धन कितना हुआ। आप कहोगे सर कुल धन हुआ 43 यूनिट। कुल धन कितना हुआ भाई, 43 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया, क्वेश्चन में दिया 860 रुपए, तो 860 रुपए। अगर 43 यूनिट 860 रुपए के बराबर है, तो मुझे ये बताओ 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी भाई। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 43 दूनी 86, यानी कि 20 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 20 के बराबर। 1 यूनिट अगर 20 के बराबर है, तो 20 यूनिट किसके बराबर होगी, 20 20 400। 28 यूनिट 28 दूनी 56, यानी कि 560, और 1 यूनिट 20 के बराबर है, तो 36 यूनिट किसके बराबर होगा, 36 दूनी 72 720। तो क्या आंसर अभी भी सेम है, 400, 560 और 720। आप कहोगे सर बिल्कुल, केवल हमने रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई इसलिए की ताकि रुपयों का जो रेशियो होगा वो पॉइंटों में ना जाए, फ्रैक्शन फॉर्म में ना बदले। ठीक है, इंटीजर में रहे। रेशियो क्या आया, इंटीजर में ही है, इसलिए हमने कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए इस तरीके का यूज करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। उम्मीद करता हूं चीजों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 172। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन में दिया गया है एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13, 11, 7 है। मूल्यों का अनुपात कितना दिया गया भाई, 13, 11, 7 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, समझिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13, 11, 7 है। 13,
11 और 7 है। ये सिक्कों का रेशियो नहीं है, ये मूल्यों का अनुपात है, यानी कि रुपयों का रेशियो है। किसका रेशियो है मेरे भाई? रुपयों का रेशियो है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? आपसे पूछा जाता है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, ये पूछना जाता है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे भाई 11 का मल्टीपल होगा आंसर, क्योंकि 11 तो रेशियो किसका है? 11 रेशियो है रुपयों का। क्लियर होगी बात? 11 रेशियो किसका है? रुपयों का। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया? क्वेश्चन में हमें दिया गया 378 सिक्के, यानी कि जो चीज हमें क्वेश्चन में दी जाती है तो भाई रेशियो भी हमें उसी की चीज का चाहिए। तो रेशियो भी हमें किसका चाहिए? कॉइन्स का रेशियो चाहिए, यानी कि सिक्कों का रेशियो चाहिए। ठीक है, सिक्कों का रेशियो चाहिए। अब बात को समझना, मैंने आपको कहा था कि जब भी सिक्कों के रेशियो को रुपये के रेशियो में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा डिवाइड किया जाता है, यानी कि भाग किया जाता है। लेकिन अगर रुपयों के रेशियो को सिक्कों के रेशियो में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा मल्टीप्लाई की जाती है। आप बात को समझना भाई, 1 रुपया बनाने के लिए 1 रुपये का 1 सिक्का चाहिए, यानी कि 13 में मैं 1 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका मतलब 13 सिक्के हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1 रुपये के 13 सिक्के हैं तभी तो 13 रुपये बने? कह सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल। 1 रुपया बनाने के लिए 50 पैसे के चाहिए 2 सिक्के। कितने सिक्के चाहिए? 2। तो इस 11 में मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। 11 में किसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 की मल्टीप्लाई। तो कितना हुआ? 11 दूनी 22। अब बात को समझना, अगर मेरे पास 50 पैसे के टोटल 22 सिक्के हैं, अगर 50 पैसे के 22 सिक्के हैं तो इसका मतलब 11 रुपए तभी बनेंगे। क्लियर होगी बात? इसी तरीके से 1 रुपया बनाने के लिए मुझे 25 पैसे के टोटल 4 सिक्के चाहिए, तो इस 7 में मैं 4 की मल्टीप्लाई करूंगा, 7 चौक 28। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर 25 पैसे के टोटल 28 सिक्के हैं तो इसका मतलब मेरी जेब में 7 रुपए है। कह सकता हूं। तो यहां से मैंने क्या निकाल लिया? सिक्कों का रेशियो निकाल लिया। क्लियर हुई बात यहां तक? अब क्वेश्चन में दिया क्या गया मेरे भाई? क्वेश्चन में दिया गया कि कुल 378 सिक्कों का मूल्य, यानी कि कुल सिक्कों की संख्या दी गई। अगर कुल सिक्कों की संख्या 378 है तो रेशियो से कितना है कुल सिक्कों की संख्या? भाई 8 और 2 10 और 3 13, 2 और 2 4 1 5 6, यानी कि कुल सिक्कों की संख्या जो रेशियो से निकलती है वो निकलती है 63 यूनिट। कितनी निकलती है भाई? 63 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया? 378। तो 63 यूनिट 378 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी? तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगा? 63 से काट दोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 के बराबर है। लेकिन वो आपसे पूछना चाहता है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो वो आपसे ये पूछना चाहता है कि 22 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 22 यूनिट है। तो यानी कि वो 22 यूनिट की वैल्यू पूछना चाहता है, और 22 में 11 छिपा हुआ है। अगर 22 में 11 छिपा हुआ है तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आंसर 11 का मल्टीपल होगा। आंसर किसका मल्टीपल होगा? 11 का मल्टीपल होगा। तो आपको ये दिखता है 142 तो भाई 11 से कभी भी नहीं कटेगा। 142 11 से कभी नहीं घटता। तो क्या 156 कटेगा? भाई 156 भी नहीं कटेगा 11 से, 11 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, 164 भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो आंसर एक ही बचता है, केवल और केवल बी ऑप्शन। तो आंसर क्या है आपका? 132। ठीक है, देखिए भाई मैं ये जानता हूं कि हमें रुपयों का रेशियो दिया गया था, और रुपयों का रेशियो कितना था? 13 11 7। मुझे अगर सिक्कों में बदलना है 50 पैसे तो 2 की तो मल्टीप्लाई मैं करूंगा ही करूंगा, यानी कि 22 में क्या छिपा हुआ है? एक प्राइम नंबर छिपा हुआ है, 11 छिपा हुआ है। तो हमें केवल यही चेक कर लेना था कि आंसर वही ऑप्शन होगा जो 11 का मल्टीपल होगा। क्लियर होगी बात? तो आंसर एक ही बचता है, 132 ही 11 का मल्टीपल है। इसका मतलब आंसर आपका 132 होगा। क्लियर हुई बात? 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 22 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 6 की मल्टीप्लाई करोगे 22 में तो भी 132 ही आना है, यानी कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 132। उम्मीद करता हूं चीजों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य 5 4 1 के अनुपात में है, तो इन सिक्कों की
संख्या क्रम से क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है एक थैली में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। यानी कि सिक्कों की संख्या दे दी गई भाई क्वेश्चन में कि टोटल जो सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या है वो 340 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सिक्कों का मूल्य 5, 4, 1 के अनुपात में। भाई सिक्कों का मूल्य का अनुपात दिया, न कि सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो सिक्कों का मूल्य का अनुपात है, यानी कि रुपयों का अनुपात है। क्या है? 5, 4 और 1। तो इन सिक्कों की संख्या क्रम से क्या है, यानी कि आपसे पूछना चाहता है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी कितनी है, ये आपसे पूछना चाहता है। आप ये बताओ, मैंने आपको ये कहा कि जो चीज क्वेश्चन में दी जाती है हम रेशो से भी वही चीज निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है 340 सिक्के, यानी कि कुल सिक्कों की संख्या दी गई, तो रेशो भी मेरे भाई सिक्कों का ही निकलेगा। तो रेशो भी किसका निकलेगा? सिक्कों का ही निकलेगा। और आप अच्छे से जानते हो कि जब भी सिक्कों का रेशो बनाना हो रुपयों के रेशो से, तो हमेशा मल्टीप्लाई की जाती है। यानी कि रुपये बनाने के लिए तो हमेशा हम भाग करते हैं और सिक्के बनाने के लिए हमेशा हम गुणा करते हैं। ठीक है, अब समझिए भाई 1 रुपया का एक ही सिक्का चाहिए मुझे 1 रुपया बनाने के लिए, तो 5 में मैं 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 5। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तभी 5 रुपए बने होंगे। कह सकता हूं कि नहीं? 50 पैसे के चाहिए मुझे 2 सिक्के, तो इस 4 में मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 दूनी 8। तो मैं ये कह सकता हूं कि 50 पैसे के टोटल 8 सिक्के हैं मेरे पास, तो इसका मतलब तभी 4 रुपए बने। ठीक है, इसी तरीके से 25 पैसे के मुझे 4 सिक्के चाहिए 1 रुपया बनाने के लिए, तो 4 की मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो कितना? 4। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 25 पैसे के अगर मेरे पास 4 सिक्के हैं तो इसका मतलब 1 रुपया बना। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं आया होगा। तो 1 रुपए के 5 सिक्के, 50 पैसे के 8 सिक्के, 25 पैसे के 4 सिक्के, तो टोटल सिक्कों की संख्या कितनी हुई भाई? 8 और 4 12 और 5 17। तो टोटल सिक्कों की संख्या हुई 17 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ और दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया कि नहीं भाई, कुल सिक्कों की संख्या तो 340 है। कुल सिक्के कितने हैं? 340। तो 17 यूनिट ही 340 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 1 यूनिट होगा 20 के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर होगा मेरे भाई? 20 के बराबर। लेकिन आपसे वो पूछना चाहता है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है। समझिए भाई, 1 यूनिट अगर 20 के बराबर है तो 20 पंजे 100, यानी कि 1 रुपए के 100 सिक्के। 8 की मल्टीप्लाई करो तो 8 दूनी 16, 160 सिक्के। 4 की मल्टीप्लाई करो 20 में, 4 दूनी 8, यानी कि 80 सिक्के। तो यानी कि 100, 160 और 80 आंसर है। यानी कि जो भी सिक्के रहे होंगे वो 5, 8, 4 के रेशो में है। और 5, 5, 8, 4, 5, 8, 4, 5, 8, 4, ये 5, 8, 4, ये 8 से नहीं कटता। तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन हो नहीं सका था भाई 160, 100, 80, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है, लेकिन ये 8 का मल्टीपल नहीं है। 5, 8, 4, बाकी जो 3 ऑप्शन है ये 5, 8, 4 के रेशो में है। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल है उसका। तो आप एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन आंसर क्या होगा? 100, 160 और 80। 100, 160 और 80, यानी कि बी ऑप्शन आपका जवाब है। इस क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन ही करना पड़ता अगर हम एलिमिनेशन मेथड भी लगाते तो। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं चीजों को आप समझ पाए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 174। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 174 को समझिए भाई। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 7, 8, 3 के अनुपात में हैं। ठीक है, यदि बैग में कुल 87 रुपया है तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। भाई समझिए, 10 पैसे का जो अनुपात है वो 3 है, यानी कि आंसर 3 का मल्टीपल होगा। अगर आंसर 3 का मल्टीपल होगा तो 30 भी 3 का मल्टीपल है, हो सकता है। 45 भी 3 का मल्टीपल है, हो सकता है। 60 भी है, लेकिन 50 नहीं है। इसका मतलब डी ऑप्शन तो कभी आंसर हो नहीं सकता। अब भी हम 3 ऑप्शनों में फंस चुके। इसका मतलब अब हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब समझिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 7, 8, 3 के अनुपात में है। 7,
8:3 के अनुपात में। तो रेशियो आया, ये किसका है, ये कॉइन्स का रेशियो है, यानी कि सिक्कों का रेशियो है। ठीक है भाई, यदि बैग में कुल 87 रुपया है, क्वेश्चन में दिया क्या गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कुल 87 रुपया, इसका मतलब मैंने अभी अभी आपको ये बताया कि जो चीज क्वेश्चन में दी जाती है रेशियो भी हमें उसी चीज का चाहिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया कुल धन दिया गया। अगर क्वेश्चन में कुल धन 87 रुपये दिया गया तो भाई रेशियो भी तो हमें कुल धन का चाहिए, रेशियो भी तो हमें रुपयों का चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो इसका मतलब मुझे रेशियो किसका चाहिए, मुझे रेशियो रुपयों का निकालना है। रेशियो किसका निकालना है भाई, मुझे रुपयों का। और आपको मैंने ये बात बताई थी कि जब भी हम सिक्कों के रेशियो से रुपयों का रेशियो बनाते हैं तो हमेशा डिवाइड किया जाता है, यानी कि रुपयों का रेशियो बनाने के लिए हमेशा हम भाग करते हैं और सिक्कों का रेशियो बनाने के लिए हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब समझना बात को। भाई मुझे एक बात बताओ, 1 रुपया बनाने के लिए 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए? आप कहोगे सर 2 सिक्के चाहिए। तो इसका मतलब मुझे रुपए में बदलना है, तो इस 7 को मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस 7 को मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब मैं 7 को 2 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 3.5 रुपया। कितना आएगा, 3.5 रुपया ना भाई। 50 पैसे के मुझे 2 सिक्के चाहिए 1 रुपया बनाने के लिए। इसका मतलब इस 7 सिक्कों को अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो इसका मतलब 3.5 रुपए। तभी तो मैं ये बात कह पाऊंगा कि 50 पैसे के अगर मेरे पास 7 सिक्के हैं तो इसका मतलब मेरे पास 3.5 रुपया है। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है भाई, 25 पैसे के 4 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी, तो इस 4 से इस 8 को भाग कर दो। इस 4 से इस 8 को भाग करोगे तो 4 दूनी 8। तो तभी तो मैं कह पाऊंगा कि अगर 25 पैसे के मेरे पास टोटल 8 सिक्के हैं, इसका मतलब मेरे पास 2 रुपये है। कह सकता हूं मैं? आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हो। ठीक है भाई, 10 पैसे के कितने सिक्के चाहिए 1 रुपये बनाने के लिए? आप कहोगे सर 10 पैसे के 10 ही सिक्के चाहिए। इसका मतलब इस 3 को मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, और जब 3 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 0.3। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 10 पैसे के टोटल 3 सिक्के हैं मेरे पास, इसका मतलब मेरे पास 0.3 रुपए है, 0.3 रुपए है। क्लियर हुई बात यहां तक? तो मैंने यही बात आपको समझाई कि अगर रुपयों का रेशियो में बनाना है, रुपयों का रेशियो बनाना है तो हमेशा हम डिवाइड करते हैं, और अगर हम सिक्कों का रेशियो बनाते हैं तो हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर हुई बात यहां तक? अब डिवाइड और मल्टीप्लाई करते किससे, अब वो समझना भाई। 1 रुपये बनाने के लिए 50 पैसे के 2 सिक्के चाहिए, तो 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे, 2 से ही डिवाइड करोगे। रुपये बनाना है तो 2 से डिवाइड कर दोगे, और सिक्के का रेशियो बनाना है तो 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, इसी तरीके से 25 पैसे के 4 सिक्के चाहिए 1 रुपये बनाने के लिए। ठीक है, तो यही कंसेप्ट हमें यूज करना है इन सिक्कों के क्वेश्चनों में। ठीक है, अब समझना बात को। भाई क्वेश्चन में क्या दिया गया, कुल धन। तो यहां से अनुपात से हमारे पास कुल धन कितना आया, अब ये बताओ। आप कहोगे सर 3 और 2 5, 5.5 और 0.3 और जोड़ दो तो 5.8। तो कुल धन जो आया वो 5.8 यूनिट आया। आया कि नहीं कुल धन? लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि नहीं भाई 87 है, कुल धन कितना है, 87। ठीक है, तो यहां से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूं, यहां से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे निकालोगे समझिए। आप ये बताओ, ये 29 दूनी 58 है, यानी कि 0.2 बार कटेगा, और 29 30 87 यानी कि 3 बार कटेगा। अगर मैं ये पॉइंट हटा के इधर 0 फेंक दूं तो 2 यूनिट 30 के बराबर है, तो 1 यूनिट 15 के बराबर होगा। भाई पॉइंट हटा के मैंने 0 इधर लगा दी, तो 2 यूनिट 30 के बराबर है, तो 1 यूनिट 15 के बराबर होगा। अगर 1 यूनिट 15 के बराबर है तो आपसे पूछना चाहता है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू पूछना चाहता है। 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 15 3 45 होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या मेरे भाई 45 है, और यही सवाल का उत्तर है। तो भाई मैं आशा करता हूं कि ये 5 के 5 सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने 5 सवाल कराए अभी तक, ये 5 के 5 सवाल आप समझ पाए होंगे। ठीक है, बस एक छोटा सा कंसेप्ट यूज किया कि रुपए बनाने हो तो डिवाइड कर दो,
और सिक्के बनाने हो तो मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी किससे है? 1 रुपए बनाने के लिए 50 पैसे के 2 सिक्के चाहिए, 1 रुपए बनाने के लिए 25 पैसे के 4 सिक्के चाहिए, 1 रुपए बनाने के लिए 20 पैसे के 5 सिक्के चाहिए, 10 पैसे के टोटल 10 सिक्के चाहिए। इन्हीं से डिवाइड करना है, इन्हीं से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 175 पर, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5, 6, 7 के अनुपात में है। 5, 6, 7 के अनुपात में ये सिक्कों का रेशियो दिया गया है, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के, ठीक है। यदि बैग में कुल 390 रुपए है, यदि बैग में कुल कितने रुपए है? 390 रुपए है, तो प्रत्येक प्रकार के कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो सिक्कों की संख्या पूछना चाहता है आपसे प्रत्येक प्रकार के, ठीक है। अब समझिए भाई, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एलिमिनेशन से कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। समझिए भाई, पहला ऑप्शन है 240, 270, 290। तो 240 5 का मल्टीपल है, आप कहोगे सर बिल्कुल कि 5 से पूरा पूरा घटेगा। ये 270 6 से घटेगा भाई, 6 चौक 24, 3 बचा 6 पंजे 30, ये कट जाता है, ठीक है। 290 7 से घटेगा, 7 चौक 28 10, ये 290 7 से नहीं घटता, इसका मतलब ये 7 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ए ऑप्शन कभी भी आपका जवाब नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरीके से भाई ये 205 का मल्टीपल है, ये 6 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। ये 205 का मल्टीपल है, 36 18 और 4 40, 6 से नहीं कटेगा, यानी कि 220 इस 6 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब ये कभी आंसर नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार 180 5 का मल्टीपल है, 250 6 से कटेगा, 6 चौक 24 10 बचेगा, ये 250 6 से नहीं कटता, 290 7 से नहीं कटता, तो ये भी कभी आंसर नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन को मेरे भाई सॉल्व भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपने 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, तो आपका जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, ठीक है। ये था आपका एलिमिनेशन टेक्निक से हम क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब समझिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 5, 6, 7 के अनुपात में है, 5, 6, 7 के अनुपात में। तो जो ये रेशियो दिया गया है, ये दिया गया है सिक्कों का, यानी कि कॉइन्स का रेशियो, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि कुल 390 रुपए है, बैग में कुल कितने रुपए? 390। और मैंने आपको ये बताया कि जो चीज क्वेश्चन में दी जाती है वही चीज हम रेशियो से निकालते हैं। अगर कुल धन दिया गया है तो रेशियो भी हमें कुल धन का ही चाहिए, यानी कि धन का रेशियो चाहिए। अब समझिए बात को, अगर धन का रेशियो चाहिए, आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया कि जब भी हम रेशियो बनाते हैं रुपयों का तो हमेशा डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं कि भाई 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए? 2, यानी कि 50 पैसे का मतलब 1/2 ही तो है भाई, 50 पैसे का मतलब आधा रुपये ही तो है, 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपये ही तो है, 1/4, यानी कि 25 पैसे के मुझे क्या चाहिए? 4 सिक्के चाहिए। अगर मुझे रुपयों का रेशो बनाना है, अगर मुझे रुपयों का रेशो बनाना है तो इसका मतलब मुझे इस 5 को 1 से डिवाइड करना पड़ेगा और इस 6 को इस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड करना है 2 से, 6 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और 7 को डिवाइड करना पड़ेगा इस 4 से, ठीक है। यानी कि 7 4 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब पॉइंटों में बात चली जाएगी। अगर पॉइंटों में बात चली जाएगी तो मैं क्या करूंगा, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं करता हूं 2 और 4 के एलसीएम से पूरे रेशो को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 2 और 4 का एलसीएम कितना है मेरे भाई? 4, यानी कि इस पूरे रेशो को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरे रेशो को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो रेशो कभी चेंज नहीं होगा, रेशो हमेशा 5 6 7 ही रहेगा, बस लिखने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। 4 पंजे 20, तो ये कितना हुआ भाई? 20, 4 6 24, ये कितना हुआ? 24, और 4 7 28, ये हुआ तुम्हारा 28। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 1 रुपए के 20 सिक्के हैं। अगर 20 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे भाई? 20 रुपए।
50 पैसे के मेरे पास 24 सिक्के हैं। अगर 50 पैसे के 24 सिक्के हैं तो रुपए कितने होंगे? आप कहोगे सर 12 रुपए होंगे, क्योंकि मैं 2 से 24 को डिवाइड कर दूंगा, 12 रुपए होंगे। क्लियर होगी बात? क्योंकि 24 सिक्के तो ही तो 12 रुपए होंगे। ठीक है, इसी प्रकार 25 पैसे का अगर 28 सिक्के हैं तो रुपए कितने होंगे? आप कहोगे से 4 से डिवाइड करो, 4 से 28, यानी कि अगर 25 पैसे के टोटल 28 सिक्के मेरे पास है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरी पॉकेट में 7 रुपए है। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, तो अब मुझे बताओ यहां पे कुल जो धन आया भाई 1 रुपए के 20, 50 पैसे के 12 रुपए, 12 रुपए यानी कि यूनिट में है, और 25 पैसे के 7 यूनिट रुपए है। तो यहाँ पे जो कुल धन आया वो कितना आया भाई? 20, 10, 30, 7 और 2, 9, 39। तो कुल धन बनता है मेरा 39 यूनिट। कुल धन कितना आया भाई? 39 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में दिया कितना कुल धन? क्वेश्चन में दिया गया है कि नहीं भाई कुल धन तो 390 रुपए है। अगर कुल धन 390 रुपए है तो मैं कह सकता हूं कि 39 यूनिट ही 390 के बराबर है। कह सकता हूं कि नहीं? यहां तक चीजों को समझ पाए होंगे। ठीक है भाई, तो 39 यूनिट अगर 390 के बराबर है तो यहां से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगा। है भाई, 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 यूनिट की वैल्यू होगी 10 के बराबर। आपसे वो पूछना चाहता है कि प्रत्येक प्रकार के कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। 1 यूनिट अगर 10 के बराबर है तो 20 यूनिट किसके बराबर होगा? आप कहोगे सर 200 के बराबर होगा। 24 यूनिट किसके बराबर होगा? 24 गुणा 10 यानी कि 240 के बराबर होगा। 28 यूनिट किसके बराबर होगा? यानी कि 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो 280 के बराबर होगा। और आपसे वो यही पूछना चाहता है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो आपका जवाब कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन, 200, 240 और 280। यही सॉल्यूशन से आंसर आया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चीजों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, समझिए क्वेश्चन नंबर 176। देखिए ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक आदमी के पास कुछ धन 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में जो 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में है। यदि उनके पास 50 पैसे के कुल 96 सिक्के हैं तो बताइए उसके पास कुल कितना रुपए है, यानी कि उसके पास कुल कितना धन है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अब समझिए क्वेश्चन को करेंगे कैसे। क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में जो 1/2, 1/3, वो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में सिक्कों का जो रेशियो है वो 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में है। ये सिक्कों का रेशियो दिया क्वेश्चन में। किसका रेशियो दिया मेरे भाई? सिक्कों का रेशियो दिया। लेकिन मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था रेशियो की कि जो रेशियो होता है वो कभी भी पॉइंट की फॉर्म में और फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि रेशियो हमेशा इंटीजर की फॉर्म में होता है। तो आप अच्छे से जानते हो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में जो रेशियो होगा उसको इंटीजर की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो बटे में वैल्यू होती है 2, 3, 4, जो बटे में वैल्यू है 2, 3, 4, इसके एलसीएम से पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके एलसीएम से पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे। और आप ये जानते हो कि रेशियो एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है मेरे भाई, तो जब आप 2, 3, 4 के एलसीएम कितना होगा? 4, 3 का एलसीएम 12 और 12 2 से भी कटेगा। इसका मतलब 2, 3, 4 का एलसीएम 12 है। पूरे रेशियो को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2 से काट दोगे 2 × 12, तो यहां कितना होगा? 6। 3 से काट दोगे 3 × 12, यहाँ कितना होगा? 4। और 4 से काट दोगे 4 × 3 = 12, यहाँ कितना होगा? 3। तो जो सिक्कों का रेशियो आया वो 6:4:3। इसका मतलब 1/2, 1/3, 1/4 का मतलब ही 6, 4, 3 है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब समझिए बात को। यदि उनके पास 50 पैसे के
96 सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के दिए गए? 96। यानी कि क्वेश्चन में इस 50 पैसे के टोटल सिक्कों की संख्या दी गई कि ये 96 है। तो बताइए उनके पास कुल कितने रुपए है। तो आपसे रुपए के बारे में जानना चाहता है कि भाई उसके पास कुल कितना धन है। इसका मतलब धन निकालने के लिए मुझे सबसे पहले रुपयों का रेशो चाहिए। किसका रेशो चाहिए मेरे भाई? मुझे चाहिए रुपयों का रेशो। अब ये बताओ, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी रुपयों का रेशो बनाना हो तो हमेशा हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, ठीक है। यानी कि इस 6 को मैं 1 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 1 रुपया बनाने के लिए 1 रुपए का एक ही सिक्का चाहिए। तो इस 6 को मैं अगर 1 से डिवाइड करता हूं तो 6। 50 पैसे के 2 सिक्के चाहिए, तो 2 से डिवाइड करूंगा 4 को, तो 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2। 25 पैसे के 4 सिक्के चाहिए, तो 3 को 4 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में या कहो पॉइंट की फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि 3/4 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो मुझे कैलकुलेशन को भी आसान करना है, तो कैलकुलेशन को भी अगर आसान करना है तो 50 पैसे का मतलब है 1/2 यानी कि आधा रुपया, 25 पैसे का मतलब है 1/4 यानी कि 1/4 रुपया। तो मैं क्या करूंगा, 2 और 4 के एलसीएम से इस पूरे रेशो को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना है मेरे भाई? 2 और 4 का एलसीएम है 4। तो पूरे रेशो को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 4 6 24 और 4 चौक 16 और 4 तिये 12। यहां तक कोई दिक्कत? यानी कि अब हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यानी कि डिवाइड करने के बाद जो रुपयों का रेशो मिलेगा वो इंटीजर फॉर्म में मिलेगा, ना तो फ्रैक्शन की फॉर्म में मिलेगा और ना ही पॉइंट की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये काम करते हैं, ठीक है। अब 24 को 1 से डिवाइड करोगे तो 24। 50 पैसे के 2 सिक्के चाहिए, 16 को 2 से डिवाइड कर दो 8। 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3। तो देखना, समझना। आप मुझे एक बात बताओ, 1 रुपए के अगर 24 सिक्के हैं इसका मतलब 24 रुपए है। 1 रुपए के 50 पैसे के अगर 16 सिक्के हैं, अगर 50 पैसे के 16 सिक्के हैं तो इसका मतलब 8 रुपए है। अगर 25 पैसे के टोटल 12 सिक्के हैं मेरे पास, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 3 रुपए हैं। यानी कि रुपयों का जो रेशियो आया वो क्या इंटीजर फॉर्म में नहीं आया? आप कहोगे सर बिल्कुल इंटीजर फॉर्म में आया, ठीक है। तो 24 और 8 कितना हुआ? 32। 32 और 3 कितना हुआ? 35। इसका मतलब हमें क्या बताना है? टोटल 35 यूनिट की वैल्यू चाहिए मुझे। हमें क्या बताना है मेरे भाई? 35 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन में ये कहा गया कि हमारे पास कुल धन कितना है, तो हमारे पास कुल धन 35 यूनिट है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? 35 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 35 का मल्टीपल आंसर होगा। और 35 में मुझे दिखता है 5 7 35, यानी कि एक प्राइम नंबर 5 है और एक प्राइम नंबर 7 है। इसका मतलब आंसर वो ऑप्शन होगा जो 35 से कटेगा। 35 से कटने का मतलब है 5 से भी कटे और 7 से भी कटे। मुझे दिखता है यहाँ पे यूनिट डिजिट 6, इसका मतलब 246, 5 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये 35 से भी नहीं कटेगा। ये 220 5 से तो कटता है, लेकिन ये 7 से नहीं कटता, तो इसका मतलब ये 35 से भी नहीं कटेगा। ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो 206 सॉरी भाई, ये तो हमने दूसरे ऑप्शन काट दिए, हमें काटने थे ये, क्योंकि 176 वाला सवाल है ना, समझिए भाई। 312 है, 312 5 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 35 से भी नहीं कटेगा। 210 है, 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, इसका मतलब बी ऑप्शन 35 से भी कटेगा। आंसर तुम्हारा 210 हो सकता है, ठीक है। 220 को समझिए, 220 5 से तो कटता है, लेकिन 7 21 10 बचेगा, ये 7 से नहीं कटता, तो इसका मतलब आंसर ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है भाई। अब ये देखिए 260 5 से तो कट रहा है, 7 से काटने की कोशिश करते हैं। 7 21, 7 21, कितना बचा? 50। ये 7 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 3 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए। ये 5 से नहीं कटा और ये 7 से नहीं कटा और ये 7 से नहीं कटा, तो इसका मतलब हमारा जवाब क्या है भाई? बी ऑप्शन है, क्योंकि 3 ऑप्शन मैं हटा चुका। क्लियर होगी बात? तो आपका जो जवाब होगा 210 रुपये होगा। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन करना चाहते हो तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 96 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 96। यहाँ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है मेरे भाई? 16। तो इसका मतलब 16 यूनिट 96 के बराबर है।
भाई 16 यूनिट 96 के बराबर है। अगर 16 यूनिट 96 के बराबर है तो मुझे बताओ 1 यूनिट की वैल्यू 6 नहीं आ जाएगी? भाई 16 चिक्कम 96, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो फिर 35 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो 6 की मल्टीप्लाई करोगे, 6 पंजे 30 और 36 18 और 3 21, यानी कि 210 रुपए। यानी कि मैं कह सकता हूं कि हमारे पास जो कुल धन है वो 210 रुपया है, 210 रुपया। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं आया होगा, ठीक है भाई। देखिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर 177, क्वेश्चन नंबर 177 ये क्वेश्चन हो चुका, बी ऑप्शन आपका जवाब है, ठीक है। समझिए क्वेश्चन नंबर 177 क्या है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्रमागत विषम अभाज्य संख्या के बढ़ते क्रम के अनुपात में है। समझिए इस बात को कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या के बढ़ते क्रम के अनुपात में है, ठीक है। बैग में कुल 552 रुपए हैं। यदि 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पलट दी जाए तो बैग में कुल कितने रुपए बढ़ जाएंगे? बैग में कुल कितने रुपए बढ़ जाएंगे? देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या के बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, यानी कि सबसे छोटी प्राइम नंबर। आप कहोगे सर सबसे छोटी प्राइम नंबर तो 2 होती है। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है? 2। उसके बाद क्या होगा? 3। उसके बाद क्या होगा? 5 और उसके बाद क्या होगा? 7। इस तरह प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर का मतलब है, अभाज्य संख्या का मतलब है कि जो संख्याएं खुद से और 1 से कट जाए, यानी कि जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 हो और एक वो खुद हो, तो उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, ठीक है। क्योंकि एक प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि इस एक का केवल खुद ही फैक्टर है, एक ही फैक्टर है, जबकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि प्राइम नंबर मतलब है जिसके केवल 2 फैक्टर हो, यानी कि 2 से कम ना हो और 2 से ज्यादा ना हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कहा गया 3 क्रमागत विषम, यानी कि विषम अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं, विषम अभाज्य। अब ये बताओ 2 तो विषम अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो सम अभाज्य संख्या है, तो 2 तो है नहीं। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि विषम अभाज्य संख्या के बढ़ते क्रम में, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा भाई? 3 भी एक विषम संख्या है, अभाज्य भी है, 5 भी एक विषम संख्या है, अभाज्य भी है, और 7 भी एक विषम संख्या है और अभाज्य भी है, और ये बढ़ते क्रम में भी है। इसका मतलब अनुपात फिर 3 5 7 ही है। अनुपात कितना है? 3 5 और 7, ठीक है। 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या के बढ़ते क्रम के अनुपात में है। तो यहां पे जो सिक्कों का रेशो दिया गया वो 3 विषम अभाज्य संख्या के बढ़ते क्रम के अनुपात में दिया गया, ठीक है। तो रेशो कितना बना मेरा भाई? 3:5:7। अब क्वेश्चन में कहा गया कि बैग में कुल 552 रुपए हैं। यदि 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पलट दी जाए तो बैग में कुल कितना रुपया बढ़ जाएगा? ये क्वेश्चन में पूछा गया। यानी कि टोटल जो बैग में कुल धन है वो 552 रुपए है, यानी कि क्वेश्चन में जो जिक्र किया गया वो रुपयों का जिक्र किया गया कि कुल धन हमारे पास 552 रुपए है। अगर क्वेश्चन में 552 रुपए दिया गया तो हमें रेशो भी रुपयों का चाहिए, ठीक है। तो रुपयों का रेशो बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमेशा डिवाइड करते हैं। अब समझिए, मुझे बताना है रुपयों का रेशो। किसका रेशो भाई? रुपयों का रेशो। अब समझिए भाई, इस 3 को मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जबकि 3 2 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि पॉइंटों में बात चली जाएगी। इस 5 को मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब भी पॉइंटों में बात चली जाएगी, क्योंकि 25 पैसे के मुझे 4 सिक्के चाहिए तो ही तो 4 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। यानी कि 50 पैसे का मतलब कितना है? 1/2। 25 पैसे का मतलब कितना है? 1/4। और 10 पैसे का मतलब कितना है? 1/10।
यानी कि इस 7 को मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा और इस 5 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और इस 3 को मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि जो रुपयों का रेशियो बनेगा वो पॉइंट फॉर्म में बनेगा, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन को हमेशा आसान करने के लिए हम 2, 4 और 10 के एलसीएम से इस पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, 4 और 10 का एलसीएम कितना होगा? आप कहोगे सर 4 और 10 का एलसीएम 20 है, क्योंकि 20 4 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा और 20 2 से भी कटेगा। इसका मतलब इस पूरे रेशियो को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो फिर भी 3 5 7 ही रहेगा, बस लिखने का तरीका ही तो चेंज होगा। तो मैं 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरे रेशियो को, 20 × 60 और 20 × 5 100 और 20 × 7 140। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे जो सिक्कों का रेशियो आया वो 60:100:140 आया। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दी, इस 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी रेशियो 60, 100 और 140 में 3 5 7 का ही है, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बस लिखने का तरीका चेंज हुआ, ठीक है। अब जब हम रुपयों को रेशियो में बदलेंगे तो हमें जो रुपयों का रेशियो मिलेगा वो इंटीजर फॉर्म में मिलेगा, यानी कि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो 60 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो 60 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना है? 30। इस 100 को 4 से डिवाइड करोगे कितना है? 25। इस 140 को 10 से डिवाइड करोगे कितना है? 14। तो इसका मतलब रुपयों का जो रेशियो आया वो 30:25:14 आया, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से कुल धन कितना आया? यहां से जो कुल धन आया वो कितना आया? आप कहोगे सर कुल धन आया 3 2 5 और 1 6, कुल धन आया 69 यूनिट। कुल धन कितना आया? 69 यूनिट। यहां तक कोई डाउट है? आप कहोगे सर नहीं, कि यहां तक हमें कोई डाउट नहीं है। अब समझिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि भाई कुल धन तो 552 रुपए के बराबर है। कुल धन किसके बराबर है? 552 रुपए के बराबर। अगर कुल धन 552 रुपए के बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि 69 यूनिट ही 552 रुपए के बराबर है। 69 यूनिट ही 552 के बराबर है। अगर 69 यूनिट 552 के बराबर है तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? फिर 1 यूनिट की वैल्यू होगी 69/8 होता है, यानी कि 69/8 यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 8 के बराबर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया? अब अभी तक हमने यहां तक क्वेश्चन कर लिया, कुल धन 552 दिया था तो हमने भी कुल धन तक ही क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब समझिए, यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या को पलट दी जाए तो बैग में कुल कितना रुपया बढ़ जाएगा? अब क्वेश्चन में ये कहा गया मेरे भाई कि जो सिक्कों का अनुपात ये है 60, 100, 140, इन सिक्कों की संख्या को पलट दी जाए, यानी कि यहां से कॉइन्स के रेशियो को फिर से हमने क्या कर दिया? पलट दिया। यानी कि ये 60 की बजाय 140 आ गया, ये 100 और ये 60। तो सिक्कों की संख्या को हमने पलट दिया, ठीक है। पलट दिया जाए तो बैग में कुल कितना रुपया बढ़ जाएगा? तो पलटने पर रुपयों का रेशियो क्या निकलेगा भाई? पलटने पर रुपयों का रेशियो क्या निकलेगा? इस 140 को 2 से डिवाइड करोगे तो 70, इस 100 को इस 4 से डिवाइड करोगे तो 25, इस 60 को इस 10 से डिवाइड करोगे तो 6। तो यहां से रुपयों का रेशियो कितना आया? 70:25:6। तो कुल धन कितना बना? 70 और 20 90, 6 और 5 11, 101। यानी कि कुल धन कितना बना मेरे भाई? 101 यूनिट। कुल धन कितना बना? 101 यूनिट। और क्वेश्चन में ये पूछना चाहता है कि बैग में कुल कितने रुपए बढ़ जाएंगे। अब ये बताओ आप मुझे, पहले कितने रुपए थे बैग में? 69 यूनिट। अब कितने हो चुके पलटने पर? अब कितने हो चुके? आप कहोगे 101 यूनिट। तो भाई कितना धन बढ़ा? कितना धन बढ़ा? आप कहोगे सर 32 यूनिट बढ़ गया। भाई 101 में से 69 को घटाओगे 32 यूनिट, तो आप कहोगे सर 32 यूनिट धन बढ़ गया। इसका मतलब वो आपसे 32 यूनिट की वैल्यू पूछना चाहता है। 32 यूनिट का की वैल्यू ही आपका आंसर है। तो आंसर वही ऑप्शन होगा जो 32 का मल्टीपल होगा। और 32 में 8 चौक 32, 32 में 8 छिपा हुआ है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आंसर 8 का मल्टीपल रहा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर 8 का मल्टीपल होगा वो 4 से तो कटेगा ही। तो 8 का मल्टीपल चेक कर लो, 8 3 24, 246 8 से नहीं कटता, ठीक है। 8 दूनी 16, 4 और 2 6 60, यानी कि 220 भी 8 से नहीं कटता। 8 3 24, 8 दूनी 16, 256 8 से कटेगा, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 3 24,
3 8 चौक 32। भाई 256 भी 8 से कटता है और 272 भी 8 से कटता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं आंसर या तो 256 है या फिर 272 है। हम दो ऑप्शन में फंस चुके हैं। ठीक है, अब समझिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। भाई मुझे एक बात बताओ, 69 यूनिट 552 रुपए के बराबर है, तो 1 यूनिट 8 के बराबर है कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो आपसे वो 32 यूनिट की वैल्यू चाहता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 8 है, अगर मैं 32 में 8 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8 दूनी 16, 8 3 24 1 25, क्या 256 रुपए नहीं आ जाएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो जवाब होगा वो सी ऑप्शन होगा। हमारा जो जवाब होगा वो सी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि अब बैग में कुल कितना धन है, तो इसका मतलब हमें 101 यूनिट की वैल्यू निकालनी होती। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 8 है तो इसमें 8 की मल्टीप्लाई कर देता, तो अब बैग में 808 रुपया धन होगा। अब बैग में कितना होगा? प्रेजेंट में, करंट में धन कितना होगा? 808 रुपया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर समझ में आए तो भाई मुझे कमेंट करके बताया करो कि हमें क्लास समझ में आ रही है या नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़के के पास कुछ 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है और कुल धनराशि 280 रुपए है। उसे कुछ धनराशि अपने अंकल से प्राप्त होती है, जिससे उसके पास 644 रुपए हो जाते हैं और प्राप्त धनराशि भी 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों में ही है और इसका अनुपात भी पहले अनुपात जैसा ही है। उसके पास पहले से मौजूद 2 रुपए के सिक्के और अंकल से प्राप्त 2 रुपए के सिक्कों का अनुपात है। तो वो पूछ रहा है कि पहले से मौजूद 2 रुपए के सिक्के और अंकल से प्राप्त 2 रुपए के सिक्कों का अनुपात क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये एलडीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिखने में जो लाइन है वो 5-6 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन है। ठीक है, समझिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक लड़के के पास कुछ 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 2, 3, 4 के अनुपात में है। 2:3:4 के अनुपात में सिक्कों की संख्या का रेशो है, कॉइन्स का रेशो है। ठीक है भाई। और कुल धनराशि 280 रुपये है। देखिए, सिक्कों की संख्या का जो अनुपात दिया गया है वो 2:3:4, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि कुल धनराशि 280 रुपया है। कुल धनराशि कितनी है? 280 रुपये। तो समझिए, मैंने आपको ये कहा कि जो भी चीज क्वेश्चन में दी जाती है वही चीज हम रेशो से निकालते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि कुल धनराशि 280 रुपये है, तो इसका मतलब हमें रुपयों का भी रेशो चाहिए। रुपयों का भी रेशो चाहिए। समझिए, अब रुपयों का रेशो कैसे निकलेगा? समझिए भाई, रुपयों का रेशो निकालना है। भाई आप मुझे एक बात बताओ, अगर उस आदमी के पास 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए हुए? आप कहोगे सर 2 रुपए हुए। अगर उस आदमी के पास, यानी कि उस लड़के के पास 2 रुपए के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए हुए? आप कहोगे 2×3 6 रुपए हुए। ठीक है, अगर उस लड़के के पास 5 रुपए के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए हुए? आप कहोगे सर 5×20 रुपए हुए। कितने हुए? 20 रुपए। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब समझिए रेशियो से कुल धन कितना आया भाई? रेशियो से कुल धन आया 20 और 6 26 और 2 28, यानी कि रेशियो से जो कुल धन आया वो टोटल 28 यूनिट आया। वो टोटल कितना है मेरे भाई? 28 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में जो कुल धन दिया गया है वो कितना दिया गया है? 280 रुपया। तो 28 यूनिट ही 280 रुपए के बराबर है। तो इसका मतलब 28 यूनिट ही 280 रुपए के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां से 1 यूनिट की जो वैल्यू आई वो 10 आई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 10। तो भाई अभी तक हमने यहां तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि कुल धनराशि 280 रुपए है। यहां तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहता है क्वेश्चन कि उसे कुछ धनराशि अपने अंकल से प्राप्त होती है। किससे? अंकल से प्राप्त होती है कुछ धनराशि, जिससे उसके पास 644 रुपए
हो जाते हैं, जिससे उसके पास 644 रुपए हो जाते हैं। भाई 280 रुपए तो लड़के के पास पहले से ही मौजूद थे और उसको कुछ धनराशि अपने अंकल से प्राप्त होती है, तो अंकल से प्राप्त होने के बाद उसके पास जो कुल धनराशि हो जाती है टोटल वो 644 रुपए हो जाती है। तो आप मुझे ये बताओ तो फिर अंकल ने उसे कितने रुपए दिए? तो आप कहोगे कि सर 644 में से 280 रुपए को माइनस कर दो, तो 644 में से 280 रुपए को माइनस करोगे तो इसका मतलब 364 आ जाएगा। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? 364। तो मैं कह सकता हूं कि जो 364 रुपए है ये 364 रुपए ही उसको अपने अंकल से प्राप्त हुए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कितने अंकल से कितने प्राप्त हुए भाई इसको? 364 रुपए, ठीक है। अब समझते आगे। और प्राप्त धनराशि भी 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपए के सिक्कों में ही है। जो प्राप्त धनराशि है वो भी 1, 2 और 5 रुपए के सिक्कों में ही है, ठीक है। क्वेश्चन में दे दिया गया सिक्कों में ही है और इनका अनुपात भी पहले अनुपात जैसी है। अनुपात भी कितना दिया? 2, 3, 4 के अनुपात में ही है कि प्राप्त धनराशि 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपए के सिक्कों में ही है और उनका सिक्कों का जो अनुपात है वो भी कितने हैं? 2, 3, 4 ही है। ये क्वेश्चन में कहा गया। उसके पास पहले से मौजूद 2 रुपए के सिक्के और अंकल से प्राप्त 2 रुपए के सिक्कों का अनुपात पूछ रहा है। देखिए भाई, अगर प्राप्त धनराशि भी 1, 2, 5 रुपए के सिक्कों के रूप में ही मिलती है अंकल से और उसका रेशियो भी अगर 2, 3, 4 के रेशियो में ही है तो फिर रुपयों का रेशियो भी 2, 6, 20 ही बनेगा। भाई रुपयों का रेशियो भी तो 2, 6 और 20 ही बनेगा। अगर क्वेश्चन में यह बात कह दी गई कि प्राप्त धनराशि भी 1 रुपया, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों में ही है और उसका अनुपात भी 2, 3, 4 के अनुपात में ही है, तो आप मुझे ये बताओ तो फिर रुपयों का जो रेशियो बनेगा वो भी तो पहले अनुपात जैसे ही बनेगा। भाई 2, 6, 20 ही बनेगा। अंकल से जो प्राप्त हुआ तो फिर कितना प्राप्त हुआ अंकल से प्राप्त? फिर कितना हुआ? टोटल 28 यूनिट प्राप्त हुआ। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि नहीं भाई 28 यूनिट प्राप्त नहीं हुआ, 364 प्राप्त हुआ। 364। तो मैं कह सकता हूं कि 28 यूनिट 364 के बराबर है। अगर 28 यूनिट 364 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 1 यूनिट किसके बराबर होगा? भाई 28 ही कम 28, 2 और 6 8, 28 3 84 यानी कि 1 यूनिट 13 के बराबर होगा। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 13 से। तो क्वेश्चन में क्या पूछता है कि पहले से मौजूद 2 रुपए और अंकल से प्राप्त 2 रुपए के सिक्कों का अनुपात क्या होगा? अब समझिए बात को। भाई यहां पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 10। तो पहले से मौजूद 2 रुपए के सिक्के 10 तिये 30। पहले से मौजूद जो 2 रुपए के सिक्के थे वो कितने थे लड़के के पास? 30। और अंकल से प्राप्त 2 रुपए के सिक्के कितने हुए? 1 यूनिट की वैल्यू है 13, तो 13 तिये 39। तो मैं ये कह सकता हूं कि उस लड़के के पास पहले से मौजूद 2 रुपए के सिक्के कितने हैं? 30 और अंकल से प्राप्त जो 2 रुपए के सिक्के हैं वे कितने हैं? 39। तो वो आपसे 30 और 39 का ही तो रेशियो पूछना चाहता है। 30 और 39 का रेशियो कितना होगा मेरे भाई? आप इसको 3 से वो सिंप्लीफाई करो तो 10:13। तो 10:13 यही इस सवाल का जवाब है। यही वो क्वेश्चन में पूछना चाहता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 10:13 यानी कि बी ऑप्शन आपका जवाब है। बी ऑप्शन आपका जवाब है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। बहुत ही आसान सॉल्यूशन है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन भाई समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 179। ये जो क्वेश्चन है 179 ये बैंकिंग में आया हुआ क्वेश्चन है, किसी पेपर में आया था बैंक के, तो मैंने इसको भी आपको करा दिया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 179 को कैसे करना है। समझिए भाई, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक थैली में 5 रुपए, 10 रुपए और 50 रुपए के 225 करेंसी नोट क्रम से 3, 7, 5 के अनुपात में है। 225 करेंसी नोट क्रम से 3, 7 और 5 के अनुपात में है। इसमें से 25 रुपए व्यय हो जाते हैं। 25 रुपए क्या हो जाते हैं? खर्च हो जाते हैं। और बची राशि 500 रुपए के करेंसी नोटों में बदल ली तो 500 रुपए के नोटों की संख्या क्या होगी? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछना चाहता है कि 500 रुपए के नोटों की संख्या क्या होगी। बैंक के
एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है, समझिए। क्वेश्चन में कहा गया कि एक थैली में 5 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 50 रुपए के 225 करेंसी नोट है, क्रम से 3, 7, 5 के अनुपात में। किस रेशो में? 3, 5, वो 3, 7 और 5 के रेशो में, 3, 7, 5 के रेशो में। इसमें से 25 रुपए व्यय हो गए और बची राशि 500 रुपए के करेंसी नोटों में बदल ली, तो 500 रुपए के नोटों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो यहां पे जो ये रेशो दिया गया है भाई, ये नोट का रेशो दिया गया। किसका रेशो है? नोट का, कि 3, 7, 5 के अनुपात में। अब आप ये बताओ क्वेश्चन में टोटल नोट कितने दिए गए? भाई 225 करेंसी नोट है, और मैंने ये कहा आपको कि जो चीज रेशियो, वो जो चीज क्वेश्चन में दी जाती है वही चीज रेशियो में होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में नोटों की संख्या दी गई 225 नोट, तो रेशियो भी नोटों का ही होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी नोटों का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, नोटों का रेशियो क्या दिया हुआ है? 3, 7, 5। तो यहां से कुल नोटों की संख्या कितनी हुई भाई? 7 और 5 12 और 3 15, यानी कि कुल नोटों की संख्या है भाई हमारी 15 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया? नोटों की संख्या दी गई क्वेश्चन में 225। तो यहां से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूं। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 15 का स्क्वायर ही तो होता है 225, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 15। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 15 है तो मुझे बताओ 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 15 3 45। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 15 7 105। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 15 5 75। तो हमने ये निकाल लिया कि 5 रुपए के कुल कितने नोट है। 5 रुपए के कुल कितने नोट है भाई? 45 नोट है। 10 रुपए के कुल कितने नोट है? 105 नोट है। और 50 रुपए के कुल कितने नोट है? 75 नोट है। हमने यहां से ये निकाल लिया। तो क्या मैं यहां से ये भी निकाल सकता हूं कि कुल कितने रुपया है? फिर तो टोटल रुपया कितना होगा? रुपया कुल धन कितना हो गया? समझिए, अगर 5 रुपए के 45 नोट है तो कुल धन कितना होगा भाई? 5 5 25, 5 चौक 20 और 2 22। तो इसका मतलब 5 रुपए के टोटल 225 रुपए, 225 रुपए है। ठीक है, अगर 10 रुपए के 105 नोट है तो फिर 10 रुपए का कुल कितना धन है? आप कहोगे सर 1050 रुपए है। ठीक है, अगर 50 रुपए के टोटल 75 नोट है तो फिर धन यहां पे कितना होगा भाई? 5 5 25, 500 तो 35 और 2 37, यानी कि 3750 रुपए। तो यहां से कुल धन में निकाल लूंगा कि अगर कुल 225 नोट है तो 225 नोट का मतलब कि टोटल उसके पास कुल कितना धन था? तो 225 और 1050 यानी कि 1225, यानी कि 1275। और 1275 प्लस 3750 कितना हुआ? 3750 हुआ भाई 5025। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि कुल धन जो है ना, कुल धन थैली में कितने हैं? 5025। यहां तक बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो थैले में कुल धन कितना हुआ? 5025। क्वेश्चन में कहा गया कि भाई इसमें से, यानी कि थैले में से 25 रुपए व्यय हो गए, यानी कि खर्च हो गए, तो बची हुई राशि 500 रुपए के करेंसी नोटों में बदल ली, यानी कि 500 के नोटों में बदल ली। तो 500 रुपए के नोटों की संख्या क्या होगी? अगर मैं 25 रुपए खर्च कर देता हूं तो शेष कितना धन बचेगा? आप कहोगे सर शेष धन बचेगा 5000 रुपए, 5000 रुपए। और इस 5000 रुपए को हम 500 के नोटों में बदल लेते हैं। तो आपसे ये पूछना चाहता है कि 500 रुपए के नोटों की संख्या क्या है? अगर मैं इसको 500 से डिवाइड कर दूं तो आप मुझे बताओ कितने नोट बनेंगे भाई? 500 से अगर मैं डिवाइड करता हूं 5000 को तो कितने नोट बनेंगे? 10 नोट बनेंगे। तो मैं इसका मतलब ये कह सकता हूं कि अगर 5000 रुपए को 500 के नोटों में बदलते हैं तो 500 रुपए के नोटों की संख्या 10 होगी। 500 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी? 10। और आपसे यही तो पूछना चाहता है कि 500 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होगा ए ऑप्शन। उम्मीद करता हूं एक छोटी सी कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180। समझिए भाई,
क्वेश्चन नंबर 180 क्या है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 180 थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है और ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये तीनों ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, ये एलडीसी में आया हुआ है, ये बैंकिंग में आया हुआ है और ये ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, चलिए समझते हैं इसको भी। क्वेश्चन में कहा गया कि दो जेबें ए तथा बी है, यानी कि दो पॉकेट है, दो जेब है ए और बी। जेब ए में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2, 3, 5 के अनुपात में है तथा जेब बी में 50 पैसे 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 3x और 8 के रेशियो में है, ठीक है। जेब ए तथा जेब बी में राशि 5:4 के अनुपात में है, तो x का मान ज्ञात करो। तो x का मान ज्ञात करो, समझिए भाई क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया कि भाई दो जेब है, एक तो जेब ए है और एक जेब बी है। हमारे पास कितनी जेब है, 2, ठीक है। जेब ए में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2, 3, 5 के अनुपात में है। 2, 3, 5 के अनुपात में सिक्कों का रेशियो है, कॉइन्स का रेशियो, ठीक है भाई। ये किसका रेशियो है, सिक्कों का रेशियो 2, 3, 5 के अनुपात में है। तथा जेब बी में 50 पैसे 25 पैसे, जेब बी में 50 पैसे और 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 3x 8 के रेशियो में, 3x और 8 के रेशियो में। जेब ए तथा जेब बी में राशि 5:4 के अनुपात में है। तो क्वेश्चन में दिया गया कि जेब ए और जेब बी में जो कुल राशि है यानी कि कुल धन है उसका जो अनुपात दिया गया वो 5:4 दिया गया। कि जेब ए में अगर टोटल धन 5 यूनिट है तो जेब बी में कुल धन कितना है, 4 यूनिट है, ठीक है। तो जेब ए और जेब बी का धन का रेशियो दिया गया 5:4। क्लियर होगी बात यहां तक। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई x का मान ज्ञात करो, कि जो ये x है x का मान ज्ञात करो। अब आप मुझे ये बताओ, मैंने हमेशा एक बात कही कि जो चीज क्वेश्चन में दी जाती है उसी का तो रेशियो चाहिए फिर हमें। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया a और b के धन का अनुपात, तो हमें भी तो रेशियो किसका चाहिए, धन का अनुपात ही चाहिए मुझे भी। तो यहां से मैं धन का अनुपात निकालूंगा और रुपए का अनुपात निकाल लूंगा, ठीक है। जेब ए में कितना धन है और जेब बी में कितना धन है। और आप ये अच्छे से जानते हो कि जब भी हम रुपयों का रेशियो बनाते हैं तो हमेशा हम डिवाइड करते हैं, और जब भी हम सिक्कों का रेशियो बनाते हैं तो हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ तक, समझिए। अब एक बात बताओ, इस 2 को मुझे डिवाइड करना है किससे, 1 से, क्योंकि 1 रुपया बनाने के लिए 1 रुपये का एक ही सिक्का चाहिए। तो 2 को किससे डिवाइड कर दो, 1 से। तो यहाँ कितना बना भाई, 2 प्लस 50 पैसे के मुझे 2 सिक्के चाहिए, तो इस 3 को 2 से डिवाइड करो तो कितना बनेगा, 1.5, ठीक है 1.5। 25 पैसे के 4 सिक्के चाहिए 1 रुपये बनाने के लिए, तो 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब 5/4, ये कितना बनेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो यहां से कितना बना, 1 रुपया 25 पैसे। क्लियर होगी बात यहां तक, ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं किससे भाई, 1/4 और 1/2, यानी कि 4 2 के एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने की। लेकिन हम यहां पर नहीं कर सकते क्योंकि जो रेशियो दिया गया है ना धन का, ए और बी दोनों का इकट्ठा धन दिया गया है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर यहाँ पे मुझे 1/4, 1/10 और 1/2 मुझे यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। यहां मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस रेशियो में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम रेशियो में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हालांकि आप कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हो और यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करते हो, तो जब रुपयों का रेशियो बनाओगे तो वापस हम उस रुपयों के रेशियो को 4 से और 20 से डिवाइड कर देंगे। इतना काम हमें फिर से करना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है भाई, समझिए। अब तो यहां से जो रुपये आए वो कितना है, इतने रुपए। यहां से रुपये 50 पैसे के 2 सिक्के, 3 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 1.5 रुपया। 25 पैसे के 4 सिक्के यानी कि x/4 रुपया, x/4 रुपया प्लस
8 को डिवाइड करूंगा मैं 10 से, क्योंकि 10 पैसे के मुझे 10 सिक्के चाहिए। 8 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 0.8 रुपया। यहां तक किसी बच्चे को कोई दुख और तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो यहां से मैंने निकाल लिया कि जेब ए में इतना रुपया है और जेब बी में भाई इतना रुपया है। क्लियर हुई बात यहां तक? तो 2 और 1 3, 3.5, 3.5 और 1 4.75, या कुल धन कितना है 4.75, यानी कि 4 रुपये 75 पैसे। भाई 2 और 1.5 कितना हो गया 3.5, 3.5 और 1 रुपये 25 पैसे कितना हो गया 4 रुपये 75 पैसे। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ 0.8 जोड़ोगे तो 2.3 प्लस x/4, और क्वेश्चन में हमें इसी का रेशियो दिया गया है कि 5/4। इसी का रेशियो क्या दिया गया है 5/4। समझिए 4 रुपये 75 पैसे बटे 2.3 प्लस x/4, ये किसके बराबर है मेरे भाई? ये 5/4 के बराबर है। अब यहां से अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो 4 चौक 16 और 75 चौक का 300, पॉइंट है तो 3, 16 और 3 19। इसका मतलब 19 बराबर 5 की मल्टीप्लाई करोगे 5 दूनी 10, 5 3 15, 10 और 1.5 कितना होगा 11.5 प्लस के 5x/4। ठीक है, अब यहां से 4 को एलसीएम लेकर मैं 11.5 में 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 11 चौक 44 और 4 पंजे 20, 44 और 2 46, यहाँ कितना हुआ 46 प्लस के 5x बटे में 4 है, उस 4 की मल्टीप्लाई 19 में कर दो यानी कि 76। तो 5x बराबर कितना होगा 76 में से 46 को घटाओगे 30, तो 5x 30 के बराबर हुआ। तो 5x अगर 30 के बराबर हुआ तो मेरे भाई x बराबर कितना होगा 5 × 30, तो x की वैल्यू कितनी होगी 6। और यही इस सवाल का उत्तर है। आपसे यही पूछना चाहता था कि x की वैल्यू क्या होगी। तो भाई x की वैल्यू मेरे भाई 6 है और डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका बेस्ट तरीका भी यही है, सॉल्यूशन भी सबसे बेस्ट यही है। ठीक है, मल्टीप्लाई हमने इसलिए नहीं किया, अगर मुझे मल्टीप्लाई करनी होती यहाँ पे 4 से डिवाइड करना पड़ता, यहाँ से 2 से, 4 और 2 का एलसीएम 4, यानी कि पूरे रेशो को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं पूरे रेशो को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई 4 रुपये 75 पैसे जो फाइनल आओगे उसको फिर 4 से डिवाइड करना पड़ता। समझ पाए क्यों डिवाइड करना पड़ता? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का रेशो दिया गया है, यहाँ पे मुझे 20 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती, यहाँ पे मुझे 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती, तो वापस जब रुपये बनाते तो यहाँ पे फिर 20 से डिवाइड करनी पड़ती और यहाँ पे 4 से डिवाइड करनी पड़ती, तो कैलकुलेशन और बढ़ जाती। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का रेशियो दिया गया है ऑलरेडी, इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं की रेशियो में। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं क्वेश्चन नंबर 180 पे। ठीक है, आज हमने टोटल 22 क्लास कंप्लीट की रेशियो की। ठीक है, तो एक क्लास और मैं लेके आऊंगा रेशियो की, जिसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, यानी कि जिनका कोई टाइप नहीं होता उन क्वेश्चनों को मैं क्लास नंबर 23 में पढ़ाऊंगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका टाइप नहीं होते और वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बाकी हम कल मिलते हैं फिर, और तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और भाई पढ़ते रहिए। ठीक है, बाय।